हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि जी एक्स बराबर माइनस का वर्गमूल 25 माइनस एक्स का वर्ग हो तो लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर जी एक्स माइनस जी एक बटा एक्स माइनस एक का मान है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न को हल करने के लिए एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स नियम, इस नियम के तहत यदि सीमा का रूप 0/0 या अनंत बटा अनंत वाला अनिवार्य रूप हो तो अंश और हर का अलग अलग अवकलन करके इस रूप को हटाया जा सकता है। यह बात आप याद रखें। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें जो दिया गया है उसमें सबसे पहले जी एक्स दिया गया है। तो जो दिया है मैं उसको पहले लिख लेता हूं। हमें दिया गया है जी एक्स बराबर माइनस का वर्गमूल के अंदर है 25 माइनस एक्स का वर्ग, ये दिया गया है। हमें आवश्यकता पड़ेगी इसके अवकलन की, तो मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो ये होगा जी डैश एक्स बराबर माइनस, ये हो जाएगा 1/2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 25 माइनस एक्स का वर्ग। और पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो 25 का 0 हो जाएगा और इसका होगा माइनस का 2x। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये होगा x और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 25 माइनस एक्स का वर्ग। तो इसकी आवश्यकता हमें लगेगी, इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। अब जिस सीमा का ज्ञात करना है, जिस सीमा का मान ज्ञात करना है उस सीमा को हम लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर, उसके बाद है जी एक्स माइनस जी एक और बटे में कितना लिखा गया है एक्स माइनस एक, है ना। एक बार और जांच कर लेते हैं इसकी, बिल्कुल यही मान है। इसको मैं एक बार और लिखता हूँ। लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर, ये होगा जी ए एक्स माइनस जी एक और बटे में कितना है एक्स माइनस एक। यदि हमने अभी इसमें एक्स का मान एक रखा तो हमें 0/0 रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सा रूप की सीमा है, 0/0 रूप वाली। और 0/0 रूप यदि है तो हम इस यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल्स नियम से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। देखो, अंश का अवकलन अलग कर लेंगे और हर का अवकलन यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं बराबर लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है, जी एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी डैश एक्स माइनस, ये अचर होगा तो इसका अवकलन तो मिल जाएगा हमें 0। इधर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और माइनस 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर हल करते हैं इसको। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है, यहाँ पर जी डैश एक्स का मान जो हमने ज्ञात कर रखा है वही रख देंगे। ये होगा एक्स बटा वर्गमूल में 25 माइनस एक्स का वर्ग। तो इसी को मैं लिख देता हूँ। देखो, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 25 माइनस एक्स का वर्ग। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक्स का मान 1 रख सकते हैं, तो मैं एक्स का मान इसमें 1 रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 और बटा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 25 और माइनस 1। तो 25 में से 1 गया, कितना बचा, ये बचा है 1/24। तो देख लेते हैं विकल्प 1/24 के लिए। देखिए, हम चाहें तो इसको हल करके भी लिख सकते हैं, जैसे विकल्प दिया गया है। मैं इसको हल कर देता हूँ। हमें बताया 6 गुणा 4 24 होता है, तो 4 को वर्गमूल के दो दो बना के बाहर ले लो आप, तो ऐसा भी लिख सकते हो ना। बात एक ही है, 1/2 वर्गमूल 6 भी लिख सकते हो। तो विकल्प ए तो गलत हुआ, विकल्प बी गलत हो गया, विकल्प सी गलत हो गया और विकल्प डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।